हाय फ्रेंड्स। सो आज का टेंडर जो है ये दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें ये अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। और आपका जो इसमें काम दिया गया है, जो वर्क है वो है रोड एंड आरसीसी ड्रेनेज। जो आरसीसी रोड के साइड में जो ड्रेनेज सिस्टम होता है वो आपको बनाना है। कहाँ पे बनाना है? शास्त्री पार्क एक्सटेंशन, बुलंद मस्जिद पार्ट 2, गांधीनगर AC 61, है ना। तो यहाँ पर जो है आपको आरसीसी ड्रेनेज सिस्टम बनाना है, ठीक है। जो टेंडर की वैल्यू है वो है 1,49,00,000, 1,49,62,389। तो ये आपको टेंडर की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। टाइम 6 मंथ का दिया गया, 6 मंथ में आपको ये वर्क कंप्लीट करना है। ईएमडीए अमाउंट 2,99,248 रुपये है। टेंडर फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट है टेंडर को सबमिट करने का, वो है 22 जून, है ना। तो 22 जून को ही 3:30 बजे टेंडर ओपन हो जाएगा, जिसमें कि आपका टेक्निकल बिड होगा, है ना। 3:30 बजे टेक्निकल बिड। 22 तारीख को या 3 बजे तक लास्ट आप टेंडर सबमिट कीजिए ऑनलाइन। और उसके बाद आधे घंटे के बाद 3:30 बजे आपका टेक्निकल बिड ओपन हो जाएगा। तो टेक्निकल बिड में क्या होता है, जो भी डॉक्यूमेंट मांगा है एज पर द टेंडर, जो भी वर्क एक्सपीरियंस हो, जो भी आपका टर्नओवर हो, जो भी आपकी कंप्लायंसेस हो, एवरीथिंग, है ना। कोटेशन, बीओक्यू, एवरीथिंग जो भी मांगा है एज पर रिक्वायरमेंट, अगर आपने एज पर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट सबमिट किए तो आपका टेक्निकल बिड क्वालिफाई हो जाएगा। टेक्निकल बिड होता है कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी डिमांड किया उन्होंने वो फुलफिल हो। वहां पर पैसे की बात बिल्कुल नहीं होती है टेक्निकल बिड में। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं फिर आता है, टेक्निकल बिड क्वालिफाई हो जाएंगे, देन फिर आपका फाइनेंशियल बिड के लिए टाइम दिया जाएगा, है ना। टेक्निकल बिड क्वालिफाई होने के बाद तब आपको वो लॉग इन ID, पासवर्ड, ऑल दिस थिंग। तो फाइनेंशियल बिड में वहां पर आपको रैंक मिलेगा कि हाँ आपने जो प्राइस दिया है वो, और सभी, क्योंकि आप अकेले तो होंगे नहीं, जितने भी टेंडर होंगे, जितने भी टेंडर डाला होगा, सबका वहां पर रैंक रिफ्लेक्ट होगा एज पर द प्राइस, ना। जिसका सबसे ज्यादा प्राइस रेट रहेगा वो उसका सबसे नीचे रहेगा, जिसका सबसे कम रेट रहेगा वो L1 पे रहेगा, ठीक है। तो अब जिसका L1 रहेगा उसको टेंडर मिल जाएगा। अब वहां पर भी आपको आधा घंटा का टाइम स्लॉट मिलता है। होता क्या है, जब आप देखेंगे कि आप सेकेंड नंबर पे, आपको फर्स्ट नंबर आना है, तो आप उसमें ट्राई करेंगे कि चलो 500 रेट कम कर दें। प्राइस नहीं दिखेगा किसका कितना, सिर्फ L1 L2, है ना, वो रहेगा। तो अगर आप जो है वहां पर आपको एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि आपको यहाँ पर लाइक 1,50,00,000 का है ना, 1.5 करोड़ का है, तो 1.5 करोड़ में सपोज करो 10,000 कम कर दिया, सपोज करो 500 ही कम कर दिया, क्या पता सामने वाले का 10 रुपए का ही अंतर हो। तो आप देखेंगे, क्योंकि जो एडमिन कॉस्ट होगा, सपोज कीजिए एडमिन कॉस्ट लार्जली 10% या 20%, है ना, इसी के बीच में होता है। तो अगर आप उसको 10 रुपए या फिर, मतलब कुछ कह नहीं सकते कि कितना कम हो सकता है ना। बट जो एक्सपर्ट होते हैं वो डिफाइन कर लेते हैं कि हाँ इस सेक्टर में ये बंदा इतना मार्जिन लेगा, ये इतना मार्जिन लेगा, इसका बीओक्यू ये होगा। अगर आप उस पर काम करेंगे ना, कोटेशन मेकिंग पे, डॉक्यूमेंटेशन पे, क्वालिटी पे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका मार्जिन कितना कहाँ है, उसके हिसाब से आप कितना रेट कम कर सकते हैं। तो अगर आप वहां पर L1 पे आ जाते हैं, है ना, वो काफी स्मार्टली आपको करना पड़ेगा वहां पे। ये नहीं कि आप 10 लाख रुपए सीधा कम कर दिए एंड देन फिर L1 चले गए, क्या पता आप 50,000 ही कम करते तो हो जाता, वहां नुकसान हो जाता है। तो बहुत स्मार्टली आपको वहां पे करना होगा एंड देन फिर अगर आपका L1 आ जाता है तो फिर आपको वो टेंडर अलॉट हो जाएगा। तो इसके लिए जैसे कि आप 22 तारीख लास्ट डेट है ना, 22 जून, तो 22 जून से पहले प्री बिड मीटिंग होता है, ठीक है। आपको साइट विजिट करवाया जाएगा, आपका वहाँ मीटिंग होगा, ऑल दीज थिंग होंगे। तो आपको जो है वहां पर जाके सारा कुछ करना है। बीओक्यू अच्छे से कीजिए, डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए। गुड लक फॉर द टेंडर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।